अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज के न्यूज़ नाइट में बात करेंगे, एक तरफ हुकूमती वादे दावे और दूसरी जानिब एक्चुअल सूरत हाल मार्केट्स में है क्या, ख़ास तौर पर उन मार्केट्स में जहाँ पर ज़्यादा तादाद शहरियों की आती है और ख़रीदारी के लिए रुख भी करती है। मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के पोश एरिया के साथ, जो है वो मक्का कॉलोनी के उस रेडी बाज़ार में, जो कि डेजिग्नेटेड भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने किसी भी ऐसी शॉप पर कम से कम जो सरकारी रेट लिस्ट है, मुमकिन है इनके पास हो, लेकिन किसी एक भी दुकानदार ने या रेडीवान ने यहाँ वो सरकारी रेट लिस्ट जो है वो अवीज़ा नहीं की। अब आई डोंट नो ये क्या इसमें लॉजिक हो सकती है, लेकिन सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। बात करेंगे यहाँ के मकीनों से भी जो ख़रीदारी करने आते हैं और दुकानदारों से भी कि क्यों प्राइस कंट्रोल की जो वायलेशंस हैं वो क्यों रिपोर्ट हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है जी, किस तरह लगाएं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 150 रुपये किलो सरकार। आगे 200 है, एक जगह पे 140 है, आप 150 कह रहे हैं। हम 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। 145 रुपये रेट है सरकारी जो रेट है। अच्छा। हम 150 बेच रहे हैं। जब हम मंडी जाते हैं ना, रेट किधर लगाया आपने? रेट लिस्ट हमारी ये देखें, कहाँ? अभी इधर नहीं आई। कल आएगी? आज नहीं आएगी, अभी आज की रेट लिस्ट कल आएगी? नहीं आज ही आएगी, कल क्यों आएगी? तो और अपनी मर्जी से आप बेच रहे हैं? अपनी मर्जी से नहीं बेच रहे, ये 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। 130 रुपये किलो पड़ता है, 20 रुपये किलो की कमाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं 145 रुपये सरकारी रेट है और आप 150 बेच रहे हैं। 150 फिर भी 5 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं। 5 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं। 5 रुपये का तो वजन ज़्यादा चला जाता है। अच्छा, वो लिफाफे के पैसे नहीं, लिफाफे के पैसे नहीं, वैसे वजन ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ चेकिंग करने आते हैं पीरा या कोई? पीरा फोर्स आती है, मैडम एसी साहब आती है। एसी कौन है इधर? वो मैडम आती है, उसका नाम का नहीं पता। कल भी आई थी वो यहाँ। अच्छा, तो फिर कोई असर हुआ आप पे? नहीं असर, उसने बताया कि आप पीछे करके लगाओ, लिस्टें लगाओ। मैं लेकिन आपने पीछे तो फिर नहीं लगाया, आपने सारी सड़क ब्लॉक की हुई है। नहीं पीछे देखो ना, मैं पीछे करके लगाता हूँ, ये आगे लगा लेता है, तो फिर मैं पीछे नहीं रह सकता ना कल अकेला। आप सूरत हाल यहाँ पे ये है कि ये रोड है और इस रोड की साइड पर इनको ये कहा गया है कि इनके बकौल, क्योंकि कोई ये डेजिग्नेटेड एरिया नहीं है, ना ही यहाँ पर आपने देखा है कि कोई जो यकसा रेडी बाज़ार है, ना ही ऐसी कोई सूरत हाल यहाँ पर देखी जा रही है। सारी प्राइवेट रेडियाँ हैं, यानी इसको आप इंक्रोचमेंट कहेंगे। ये इंक्रोचमेंट है सारी, जो कि यहाँ पर नज़र भी आपको आ रही है। और यहाँ एक ख़रीदार क्या कहते हैं, इंक्रोचमेंट भी है और फिर रेट लिस्ट भी। ये देखिए, यहाँ पर भी रेट लिस्ट आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खरीदारी करने आए हैं? जी जाहिर है जी, क्या करें। मुतमिन है अशिया खुर्दोश की कीमतों से? मुतमिन तो नहीं है, लेकिन बस मजबूरी है, लेना पड़ता है। नहीं, मुतमिन क्यों नहीं है? मुतमिन इसलिए नहीं है कि महंगाई बहुत है जी। महंगाई बहुत है। मसलन क्या क्या खरीदा आपने? मसलन मैंने अभी अमरूद खरीदे हैं, खरबूजा खरीदा है। ये तो सस्ते हैं। ये सस्ते हैं। सेब बहुत महंगा है, 500 रुपये किलो। जी, 500 रुपये किलो है और उसका सरकारी रेट? सरकारी रेट तो पता ही नहीं लगता क्या है, ना को बताते हैं, ना लिस्ट नजर आती है। पता ही नहीं लगता क्योंकि लिस्टें ही नहीं है। और एक केला बहुत महंगा है। केला 400 रुपये, अच्छा केला नहीं, अभी 200-250 रुपये में है। वो छोटा केला है, अच्छा केला नहीं है, वो हार्ड है, सख्त होता है अंदर में। तो नॉर्मल जो है वो तो मिल जाता है। गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने बड़े ज़बरदस्त सर्वेलेंस जी अपने लेवल से रखे हुए हैं, जो उन्होंने बनाए हुए हैं अपने बाजार, उन पे जहाँ पे उनकी है अप्रोच, वो वहाँ तक वो करते हैं। आपको जाने का इत्तेफाक हुआ सोरत बाजार? हमारे इलाके में यहाँ कहीं है नहीं। अच्छा, हाँ। गुलबर्ग में है ही नहीं? गुलबर्ग में मेरा हाल नहीं है, पहले लगते थे इधर वाली ये जो बाकी चीज़ें हैं वो उनकी क्या सूरत हाल है? उनका भी ऐसी है, दिन ब दिन जो है वो रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, अपनी मर्जी के रेट लेते हैं। आपको लगता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने के बाद इजाफा हुआ? मजीद इजाफा हुआ, बिल्कुल हुआ। कैसे कह सकते हैं आप ये? जिससे भी आप पूछ लें, चीज़ लें, आप फौरी ये कहते हैं जी पेट्रोल बढ़ गया, किराए बढ़ गए हैं, गाड़ियों की जो है वो उनकी लगेज बढ़ गई है, उसकी वजह से वो फिर जो है वो 50-100 रुपये और मजीद बढ़ा। ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, जाहिर है, तो प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि तेल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है और जाहिर है वो तो बस वो उसका इफेक्ट फिर। क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये कि आवाम के लिए कोई बेहतरी लाएं, आवाम की कोई खैर ख्वाही के काम करें। मसलन ये जो इनको कंट्रोल करें कीमतों को, पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए, जैसे इतना रेट बनता नहीं था जितना बढ़ाया है गवर्नमेंट ने रेट, ये कम होना चाहिए। ठीक है।
बाकी तो चल ही रहा है जैसे भी है। देखिए गवर्नमेंट ने जितना रेट बढ़ाया है इतना बढ़ना नहीं चाहिए था। शहरियों का ये मुतालबा है कि कम से कम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं जी यहीं तो लाहौर से ही हूँ। अच्छा, क्या खरीदा आपने? अभी ये शुरू किया है, कुछ फ्रूट्स लेते हैं मिक्स करके फ्रूट चाट बनाते हैं। फ्रूट चाट बनाते हैं। अभी आपने खरबूजा खरीदा है, खरबूजा और एप्पल। किस रेट पे मिला आपको? खरबूजा 160 रुपये है और आपको पता रेट क्या है सरकारी? नहीं, मुझे नहीं पता। तो आप इनसे पूछते क्यों नहीं है? दरअसल यहाँ पे किसी ने भी लिस्ट ना लगाई हुई है, ना ही कोई बताता है। और अगर लिस्ट लगाई भी हो तो वो कहते हैं ये तो वो दोम दर्जे का है या थर्ड क्लास का है, ये वाला ए क्लास है, तो इसका रेट जो है वो डिफरेंट होगा। मैं देख रहा हूँ किसी ने भी रेट लिस्ट नहीं यहाँ पे लगाई हुई। जी कोई भी नहीं लगाता और किसी ने कभी लगाई भी नहीं है। रमज़ान के दौरान में तो स्पेशली कोई नहीं लगाता। और मुझे कोई गवर्नमेंट का कोई जो है ना वो लगता है ये रेट बहुत नहीं आता। बासर है रेडीवान है, ऐसे ऐसे लगता है। बस वो उनका वो कहते हैं जी कि साल में 1 महीना हमारा है। शक्ल से तो बड़े मासूम से लगते हैं। बस ऐसे ही है। लेकिन पता क्या है एक्चुअली ये है कि ये इनको जहाँ से ये बाइंग करके आते हैं वहाँ पे भी इनको रेट्स ज़्यादा मिलते हैं और फिर वहीं से फिर ये इन्होंने ज़रा अपना मार्जिन भी रखना है। असल में ये है कि पीछे से फॉलोअप होना चाहिए, जो जहाँ से परचून और जहाँ से थोक में चीज़ें बिक रही हैं वहाँ से फॉलोअप होगा तो फिर रिटेल में आके रेट का ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर आप यहाँ पे प्रेशर डालेंगे और पीछे से पूछेंगे नहीं कि वो पीछे क्या कर रहे हैं लोग जहाँ से बाइंग करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर फिर सरकारी रेट लिस्ट का तो कोई फायदा नहीं ना है। सरकारी रेट लिस्ट कहीं है ही नहीं, मैंने देखी नहीं, एक बार भी नहीं देखी। अच्छा, मेरी नज़र से गुजरी नहीं है। सिर्फ आप सूरत बाजार में जाके देखें, सूरत बाजार से शॉपिंग किया आपने? नहीं, मुझे दरअसल में बात यह है कि वो सहूलत बाजार कहीं होगा भी, लेकिन ये कि अब हर बंदा वहाँ पे नहीं जा सकता ना। ये इतना बड़ा लाहौर है, कितने बाजार होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आप हर जगह हर बंदा अपना टाइम निकाल के वहाँ पे नहीं जा सकेगा ना। तो फिर ये है कि उसको जहाँ पे नियरेस्ट होगा, जहाँ पे उसको सहूलत होगी वहीं पे वो जाएगा नज़दीक अपने। ठीक है। ये सूरत हाल यही गिला शहरियों की जानिब से किया जा रहा है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमारी रिट है और हर जगह पर रिट है, लेकिन गुलबर्ग के इस एरिया में रिट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आप देखिए कि यहाँ जो सूरत हाल है, अगर खजूरें लगी हैं तो कोई रेट लिस्ट नहीं है। अगर यहाँ पर रेडीवान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या खरीदारी कर रहे हैं? अमरूद लेने आए हैं। क्या इन्होंने डिमांड की आपसे? 150 रुपये किलो। 150 में दे रहे हैं आपको? लेकिन फिर भी इनकी शर्म हया है, लेकिन हुकूमत को शर्म हया नहीं आती। अच्छा, मसलन हुकूमत को क्यों ठीक नहीं है, ये पेट्रोल इतना महंगा कर दिए, पीछे पेट्रोल सस्ता है, यहाँ महंगा है। तो आवाम को क्या इन्होंने सहूलत दी हुई है? इनको किसने वोट दी है? ये बिना वोटों के आए, इसलिए ये आवाम के साथ ये हशर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। वो गुस्सा इस चीज़ का है कि इन्होंने हमें वोट क्यों नहीं दिए, बस। अब इसमें पेट्रोल डलवा देते, कुछ भी बेहतर 2 नहीं है। लीटर। आपके ख्याल में कुछ भी बेहतर नहीं है? कुछ भी बेहतर नहीं है। क्या बेहतरी है? आप बता दें, कोई बेहतरी है? किस चीज़ की बेहतरी है? मसलन कुछ भी नहीं है। गरीब अब इन्होंने गोश्त लगाया बीफ का 800 रुपये किलो सरकारी रेट। कहीं किसी दुकान से 800 रुपये किलो लेके दिखाएं, है कहीं पे? बात की दुरुस्त है आप, है कहीं पे? ये दुरुस्त पैरा फोर्स बनाइए। वो रेडियो वाले रोते हैं कि हमें उठा के ले जाते हैं, 5000 लेते हैं, छोड़ देते हैं। वो गोश्त वाले के पास क्यों नहीं जाते? ये रेडियो वाले के पास आके इसका रेट कम क्यों नहीं करवाते? सिर्फ वो पैसे बनाने के लिए है, बस, और कुछ नहीं है। जाहिर है पैसे भी तो चाहिए। और क्या करना है? पैसे भी तो चाहिए। तो हुकूमत क्या कर रही है मुझे बता। यानी हुकूमत बिल्कुल फारग है। फारग है, और क्या है? शहबाज शरीफ कहता है के दौर में 150 रुपये पेट्रोल है, 70 रुपये कम कर दो, इनके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अब इनको शर्म नहीं आती कि 350 कर दिए? अब नहीं रोते? 321। हाँ ना, इनको शर्म अब नहीं आती? आवाम का दर्द नहीं आता? आता है कि नहीं आता? ये आप चलाएंगे? नहीं चलाएंगे? ठीक है। नहीं, आप गैर पार्लिमानी गालियां निकालेंगे तो फिर हमसे तो वक्का करेंगे हम। हमने गाली मतलब निकाली। आप तनकीद करें, आपका हक है। हमने गाली किसी को निकाली है? आपका मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बुनियादी तौर पर गिला ये कर रहे हैं कि शहरी के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे तो ये कहते थे कि पेट्रोल क्यों महंगा किया गया है, और इवन दैन के 150 उस वक़्त बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो ये बात करते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं। लेकिन आज जबकि 321 रुपये हुआ है तो आज उसके भाषण ये दिए जा रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि आलमी मार्केट में उसका इम्पैक्ट है और जंग के असरात के पेश नज़र, और अब लॉजिक दी जा रही है। तो अगर अब लॉजिक दी जा रही है तो उस वक्त भी ये कहना है बुनियादी तौर पर इनका। और इसके साथ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद शहरियों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं शहरी।
वेलकम बैक नाज़रीन। मक्का कॉलोनी का ये वो बाज़ार है जो डेजिग्नेटेड भी नहीं है और असल में इसको इंक्रोचमेंट बाज़ार क्या कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई सरकारी रेट है ना ही कहीं रेट लिस्ट नज़र आती है, लेकिन शहरी बड़ी तादाद में यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। शहरी क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या क्या ख़रीदा आपने? मैंने केला लिया है और कुछ फ्रूट चाट के लिए कुछ सामान लिया। रेट्स पर क्या कहेंगे? रेट्स बहुत तेज़ है। तेज़ है? हाँ जी, रमज़ान से पहले जो केला मतलब 100-150 रुपये अच्छा वाला मिल रहा था, अब अच्छा केला 300 रुपये से कम नहीं है। अच्छा। हाँ, और सेब जो सा है ना 400-450 रुपये। हाँ। रेट लिस्ट 300 है, लेकिन ये 400-450 रुपये शायद 350 रुपये। हाँ जी, तो 400-450 से आपको अच्छा सेब भी मिलता है। आपको लगता है रेट लिस्ट है ही नहीं यहाँ पे? रेट लिस्ट की पाबंदी नहीं की जा रही यहाँ पे, नहीं की जा हाँ, रही। पाबंदी नहीं की अच्छा, नहीं की जा रही। तो क्या कहेंगे आप? पीरा फोर्स भी है, असिस्टेंट कमिश्नर भी है, डीसी लाहौर भी है। हुकूमत को चाहिए कि इसका थोड़ा सा नोटिस लें सख्ती से, रेटों को जो है ना वो करें ताकि शहरी रोज़े इफ्तार अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, यानी आसानी हो शहर में। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि अपनी रेट को यहाँ मक्का कॉलोनी में भी इस्टेब्लिश करें ताकि आसानी से ख़रीदारी की जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। बड़े देख देख के ख़रीदारी कर रहे हैं आप। सर वो रेट ही इतने बुलंदी क्या पे क्या रेट ज़्यादा तेज़ है? सारी बात है जी, ये क्यों नहीं तेज ही है, तो उसी वजह से उससे लगा हुआ है। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट तो कहती है कोई महंगाई नहीं है, कंट्रोल है। इसलिए कह रही गवर्नमेंट तो हूँ। कहती है मुस्तकम है सब कुछ। नहीं यार, ये तो हमें बड़ी मुश्किल से चल रहा है सिस्टम। बहुत ज्यादा हालात टाइट होते जा रहे दिन ब दिन। कोई चीज लेने चले जाओ उसके रेट ही नहीं अपनी जगह पे खड़े हो रहे। हर रोज इसका नई से नई, अभी वो बता रहा है 150, 200 और 300 रुपए एकदम ही बताई जा रहे हैं। इससे ज्यादा क्या आप खरीदे, कितने लेंगे? हर घर की ये डिमांड है, समझ रहे हैं। जाहिर है फ्रूट चाट बननी है और एक चीज़ से तो बननी नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ों से। इसलिए गवर्नमेंट से तो कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। आपके सामने ही है जो हालात हैं। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है? क्या कर रही है? आप नहीं लेके जाते चीज़ें, परचेज करते हैं, लेके जाते हैं? आपको सस्ती मिलती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ही तो हमारे साथ लेकिन हैं। लेकिन ज़्यादा जगहों पर जो रेट है सरकार की, यानी रेट लिस्टें मौजूद हैं, रेट उनकी लिस्ट तो वायलेशन देखते ही नहीं। उनकी वायलेशन कम होती है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ज़्यादा वायलेशन जो है वो रिपोर्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा आपके सामने। यार क्यों आपने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई? 240 के हिसाब से केले दिए हैं, 50 के हिसाब से 240। रेट लिस्ट किधर है? उधार लेकर रेट लिस्ट लगा रहे हैं। ये देखिए केले का क्या रेट है? केले 240 रुपए, 250 में नहीं दिए। किधर है केले का रेट? 235 रुपए। 140 भी तो है। कौन सा वाला? 140 रुपये भी तो है, 125 भी है, 215 रुपये भी है, 215 रुपये भी है। ये देखिए, तो 240 अव्वल और दोम की 215। कौन सा है ये? अव्वल है? कहाँ कैसे कैसे कह सकते हो आप अव्वल है? उसका साइज चेक करो। हाँ, दो इस तरह का होता है। अच्छा, इसको आप अव्वल कह रहे हो? जी, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये दोम है और ये यहाँ पर अव्वल है, और इसकी हालत भी आप देख लें और इसके बाद इसकी भी हालत देख लें। इनमें फ़र्क यकीनन कोई साइज़ का फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन ये जो अव्वल कैटेगरी है वो कम से कम यहाँ पे लग नहीं रही। कुछ ख़रीदा आपने? नहीं मैंने हाँ? कुछ भी नहीं खरीदा भाई ने। कुछ भी नहीं खरीदा? पहुंचे खरीद से वाला था। क्या कुछ? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह। कुछ खरीदा आपने? और सेब पूछ रहा हूँ वो 400 450 किलो, 500 रुपये। 500 रुपया। अब क्या कहेंगे, क्या लेंगे? क्या खरीदेंगे? जिस चीज़ का पता करें उसका रेट डबल डबल डबल। चलो, तो इनकी शिकायत क्यों नहीं करते आप? किसको कहे? हुकूमत अंधी है, सब कुछ नज़र आ रहा है उनका। फलाना ऐसे करते हैं, मशहूरियाँ अपनी वो तो कर- कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। बड़ा ज़बरदस्त। ये आप देख रहे हैं ना कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। गरीब खा ही नहीं सकता, गरीब ले ही नहीं सकता, नहीं ले सकता गरीब। गरीब के बस की बात बाहर है। अब अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़ कर गए। यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दीगर चैनल से भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत के दावे तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और हुकूमत ये कह रही है कि पंजाब भर में, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर में सहूलियात दी जा रही हैं सूरत बाज़ारों के ज़रिए। लेकिन शहरी क्या कहते हैं? सूरत बाज़ारों के अलावा बहुत बड़ी तादाद में शहरी ख़रीदारी करते हैं। वो उनका क्या कहना है? क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख़रीदा आपने? मैंने सर अमरूद ख़रीदा,
कितने का? 150 रुपए का। 150 रुपए का, मकबूल है रेट तो। हाँ जी, और सेब खरीदे 400 रुपए के। 400 रुपए, 340 का नहीं है रेट इसका? बस वो नहीं दे रहे, वो कहते हाथ नहीं लगाने देते। हाथ नहीं लगाने देते, क्यों? कहते हैं जी हम अपनी मर्जी से देंगे। अभी मैंने उसको कहा 250 लगा दो, दर्जन ले लिया, कहते हैं 250 पूरा देने, अच्छा। केले वापस रख दिए। आप 250? अब मैंने 200 रुपए दिया था, मैं कहा 200 के लगा दो, कहते नहीं, अच्छा नहीं। वापस ले लिए। क्वालिटी से मुतमिन है आप? क्वालिटी बस नॉर्मल ही है, कोई इतना खास नहीं है। हाँ। अच्छा, क्वालिटी भी कोई ख़ास नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर और शहरियों से भी। क्या हाल है जी, क्या खरीदा आपने? अभी खरीदने आया हूँ। तो क्या कहते हैं रेट्स क्या वाले? मुनासिब है, हर बंदे का मुख्तलिफ रेट है। अच्छा, यहाँ पे कोई 150 रुपये खरबूजा दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 300 भी दे रहा है। और वाइट सेब मैंने पता किया तो कोई 200 दे रहा है, कोई 350 दे रहा है। हर बंदे का अपना मुख्तलिफ है। अच्छा अच्छा जी। तो रेट लिस्ट नजर आई आपको कहीं सरकारी? कोई रेट नहीं, इनके अपने रेट है सारे, सबके अपने रेट हैं? सबके अपने रेट, कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं। सारी सड़क भी ब्लॉक है? ब्लॉक है, बिल्कुल ब्लॉक है। तो सूरत हाल ये, इनसे पूछते हैं तो ये गले पड़ जाते हैं। अच्छा, गले भी पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर शहरी गिला भी करते हैं कि एक तो कोई रेट लिस्ट यहाँ पर नज़र नहीं आती, दूसरा ये गले पड़ते हैं यहाँ के लोग जो हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्लाह की रहमत है। कैसा जा रहा है रमज़ान आपका? रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े ठीक जा रहे क्या हैं। खरीदा आपने? सर ये अफ्तारी के लिए थोड़ा सा सामान खरीदा है। ये मैंने ना अभी केले खरीदे थे, अभी आपको दिखाता हूँ। ये केले मैंने जब केले लिए हैं ना, तो भाई को मैंने कहा कि यार क्या प्राइस है, तो उन्होंने कहा कि 200 रुपये दर्जन है। ये है जी केला 200 रुपये दर्जन। ये साइज ये देखिए, दूसरे मुल्कों में चीज़ें सस्ती होती हैं, फ्री बांटी जाती हैं, और वाहिद पाकिस्तान में रमज़ान में फ्रूट आसमानों में जाता है। अच्छा, क्या खरीदा आपने? स्ट्रॉबेरी और अंगूर, बस 500-600 रुपया लग गया ये दो चीज़ों पे, और आधा किलो भी नहीं। देखिए पूरी किलो भी नहीं है। यहाँ नौजवान ये कह रहे हैं कि हर जगह पर अशिया खुर्नोश की कीमतें कम होती हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये देख लें, हमारे मुल्क में ये इंसाफ है कि गरीब रमज़ान हमारा पाक तीन महीना, चीज़ें आपने खरीदी, कितने पैसे लगे? ये तकरीबन 700 रुपया बन गया। 700 रुपया इनका सरफ हो गया 3 चीज़ों पर। लेकिन सूरत हाल ये है कि यकीनन चीज़ें लेनी है, एप्पल लेने हैं, स्ट्रॉबेरी लेनी है, ये चीज़ें देखे कि यानी फ्रूट चाट का सामान पूरा कर। हाँ जी, तो आपको कम से कम 1500 में पड़ेगी फ्रूट चाट? हाँ जी, इतनी पड़ जाए 1500। जी जी। ये नॉर्मल गवर्नमेंट हमारी जो कहती है कि ये चीज़ें हैं, ये कहाँ गई है अब हमारी गवर्नमेंट? क्या काम करते हैं आप? मैं एज ए इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन है? हाँ जी। तो ये आप- देखें, तो आप भी जब लोगों से पैसे लेते हैं आप भी तो? नहीं, यकीन करके रोज़ा रखा, मैंने कभी किसी से बेइंसाफ़ी नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह जो किसी ने मुझे दिया है वही मैंने पॉकेट में डाल के आ गया, और अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, अल्लाह बहुत ज़्यादा रोटी देता है। ठीक है, अल्लाह बहुत ज़्यादा रोटी देता है। जब इंसान की नीयत साफ़ होना तो अल्लाह पाक भी रिज़्क़ तो। ठीक है जी। अल्लाह ताला पर तवक्कल किए हुए शहरी आते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ जो सूरत हाल है यकसर मुख्तलिफ है। अब मैं चूँकि थोड़ा इस रेडी बाज़ार से आगे आया हूँ, एक तो ये डेजिग्नेटेड बाज़ार नहीं है, और इसके साथ साथ अगर आपको मेरा कैमरा ये दिखाया तो ये देखिए पूरी सड़क है, और सड़क की सिर्फ एक लेन जो है वो आपको चलती हुई नज़र आएगी, और ये सारी इंक्रोचमेंट आपको नज़र आएगी। दूसरी जानिब हुकूमत जो दावा करती है कि इंक्रोचमेंट का खात्मा कर दिया, शहर की सड़कें वागुजार करवा लीं, लेकिन किस हद तक वागुजार हुई हैं ये आप देख लें, आपके सामने ये पोश एरिया का ये हाल है, और इससे आगे जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी। अब चलते हैं मक्का कॉलोनी के दीगर दुकानदारों से पूछते हैं कि वो जो अशिया खुर्नोश की जो फ़रोख्त है वो किस रेट पर कर रहे हैं, सरकारी रेट पर या मनमाने रेट पर। नाज़रीन, हमने आपको मक्का कॉलोनी की मरकज़ी जो शाहराह थी गुलबर्ग की वो दिखाई, क्या सूरत हाल है। एक तो इंक्रोच्ड है, दूसरा रेट लिस्टें कहीं पर भी अवेज़ा नहीं है। अपनी मर्ज़ी के रेट अपने स्लोगन्स के साथ रेडीबानों ने लगाएँ। ये मक्का कॉलोनी है, और मक्का कॉलोनी का ये बहुत पुराना बाज़ार है। यहाँ पर कभी रमज़ान बाज़ार जब लगा करते थे तो यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त रमज़ान बाज़ार भी लगा करते थे, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। एक जो सूरत हाल बड़ी भयानक है वो ये है कि चूँकि गवर्नमेंट ने
मटन और बीफ का जो रेट है उसका तयन किया हुआ है। 1600 रुपये फ़ी किलो में मटन की फ़रोख्त हो सकती है और 800 रुपये में बीफ की फ़रोख्त हो सकती है। और लाहौर शहर में कोई एक भी ऐसी शॉप नहीं, ख्वाह समनाबाद चले जाएं, चौबुर्जी चले जाएं, गुलबर्ग में, शादमान में या जो पुराने एरियाज़ हैं वहाँ पर चले जाएं, तो किसी भी एक जगह पर जो सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अलबत्ता सहूलत बाज़ारों में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प नज़र आती है। वहाँ पर 1600 की बजाय 1550 रुपये रेट लिखा होता है, लेकिन गोश्त नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। तो दुकानदारों से पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है कि इतना क्यों रेट जो है वो इसका तेज़ है। इसका इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बीफ का क्या रेट है आज का? 800 रुपये किलो। कहाँ है आप? ख़त्म हो गया सर। अच्छा, रोज़ा है आपका? नहीं सर। तभी झूठ बोल रहे हैं। क्यों? कितना चाहिए? 800 रुपया तो आप बेचते नहीं हैं। बेचते हैं, हमने दिया कि अभी लोग वहाँ से कह के निकले कि 1200-1300 रुपये किलो बेचते हैं। 800 रुपये किलो दे रहे हैं सर। बोनलेस दे रहे हैं 1100-1200। अच्छा, बोनलेस वाला? जी, हड्डी वाला गोश्त। तो मटन 1600 अभी लेके गए हैं भाई। कौन लेके गए? वो पीरा फोर्स। पीरा फोर्स वाले लेके? जी। उनका तो हक बनता है ना। हाँ, तो फिर देती जा रहे हैं। उनका हक बनता है ना, दे रहे हैं फिर। तो किधर रेट लिस्ट कोई नहीं लगी हुई? अभी मैंने सारा कुछ उतार दिया ना, जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए। अच्छा, उतार ली दी। अच्छा जी सर। आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़ी माह सियाम है और माह सियाम में भी ये हालात हैं। आम तौर पर आम दिनों में देखें तो अलग बात है, लेकिन माह सियाम में भी ये हालात हैं इनके कि ये हाथ नहीं लगाने देते आम तौर पर, लेकिन कह रहे हैं कि हमने 1600 रुपये में बेचा है। तो इसी तरह से चिकन की जो फ़रोख्त है, यकीनन चिकन तो उसी रेट पर फ़रोख्त हो रहा है जो कि सरकारी निर्खनामा जो वज़ा किया गया है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दीगर शॉप्स की हालत भी आपको दिखाते हैं। और ये इसी तरह से बड़ा बाज़ार है और पोश एरिया का बाज़ार है, लेकिन यहाँ शहरी भी आते हैं, ख़रीदारी करते हैं और उसके बाद फिर वो भी चलते बनते हैं यहाँ पे। अब सब्जियों की जानिब रुख करते हैं कि सब्जियों की क्या सूरत हाल है, और इस हवाले से सब्ज़ी फ़रोश जो हैं वो किस हद तक अमल कर रहे हैं सरकारी रेट लिस्ट पर, इनसे बात भी करते हैं। ये देखिए, ये दुकान है, लेकिन यहाँ पर किधर है वो रेट लिस्ट, किधर है? आपने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई है? कहाँ कहाँ लगाई हुई है जी? छुपा के रखी हुई है? हाँ, छुपा के रखी हुई है? छुपाई तो नहीं है वैसे। अच्छा अच्छा, तो किस तरह फ़रोख्त कर रहे हैं आप टमाटर? टमाटर हम रेट के मुताबिक सेल कर रहे हैं। हाँ? जो रेट आता है मसलन क्या रेट है? हाँ जी, क्या रेट है? ये तो लिस्ट के देख के सरकारी रेट क्या है? ये तो लिखा हुआ है। नहीं, आपको पता है ना? नहीं पता, मैं अभी भी आया हूँ। आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। ज़ुबानी एक मिनट है पे, असल में भाई गया हुआ, मैं अभी भी आया हूँ तो। अच्छा, हाँ जी। आपको किसी चीज़ का रेट का नहीं पता? अभी ये मेरा पहले लगा गया। कर क्या रहे हैं फिर आप? आपको यही डील कर रहे हैं यहाँ पे? अभी भी यही डील कर रहे हैं आपको? क्या चीज़ ली आपने इनसे? क्या रेट लिया इन्होंने? टमाटर दिए नहीं जी? 80 रुपये किलो टमाटर? नहीं, प्याज और टमाटर टमाटर मैंने लिए नहीं। टमाटर देखिए, जो सरकारी रेट है, ये सरकारी रेट अगर देखें प्याज का तो ये आपको आपके सामने 65 रुपये है और 60 रुपये है, और यहाँ पर 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। ये वो मनमानी है जिसका सिलसिला जारी है और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सारफ भी सामने है और दुकानदार भी सामने है, लेकिन यकसर मुख्तलिफ नज़र आती हैं चीज़ें। और जहाँ पर भी जाएंगे ऐसी ही सूरत हाल है, ख्वाह चिकन फ़रोश के पास जाएं या बीफ वाले के पास जाएं, तो उनकी अपनी एक मंतक है और उसी के तहत ही वो चलते हैं। कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम शहरियों से बात करें कि शहरी इस पर फर्दर क्या कहते हैं। अब चूँकि ये इसी तरह से अब ये वो फ्री स्पेस है जो मुहैया की गई है, और ये आज से नहीं है, कई बरसों से इसी तरह से मक्का कॉलोनी, इसका मकसद ये है कि घरों के करीब आपको जो है वो मुयस्सर आए, लेकिन नताइज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर मटन बीफ वाले के पास जाएंगे तो उसके अपने रेट हैं, सब्ज़ी वाले के पास जाएंगे तो उसके अपने रेट हैं,
वो फ़रोख्त तो कर रहा है लेकिन वो कह रहा है मुझे इल्म नहीं है। तो ये वो रविश है जो कि बरसों से यहाँ चली आ रही है। ये पोश एरिया है गुलबर्ग, उसके साथ ये मक्का कॉलोनी है, ये यहाँ पर ये हालात हैं। और बाकी कस्बों में क्या हालात होंगे, सहूलत बाज़ारों की हद तक तो गवर्नमेंट ज़रूर ये दावा करती है कि सूरत हाल बड़ी बेहतर है, अशिया करोड़ों की कीमतें कंट्रोल हैं, लेकिन आम मार्केट में मक्का कॉलोनी जैसी हज़ारों ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट की रेट है वो ना होने के बराबर है। आज के न्यूज़ नाइट में इतना ही, मिलेंगे अगले न्यूज़ नाइट में नए इशू के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।